हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज के जो 1 से 9 तक के क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिए हैं, पिछले वीडियोस में कवर कर लिए उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो है तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, यहाँ पर हमको एंगल पी के रिस्पेक्ट में साइन, कॉस और टेन जो है तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सबसे पहली चीज़ क्या दे रखी है कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसको वो जो राइट एंगल है वो पॉइंट क्यू पर है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, ये जो राइट एंगल है, ठीक है 90 डिग्री, उसको हमने क्यू पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, इस एंगल को एंगल क्यू ले लिया है, ये एंगल क्यू हो गया यहाँ पर। ठीक, अब हमारे पास बचे दो एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें से हम दोनों में से किसी को भी पी मान सकते हैं, किसी को भी क्यू मान सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल है इसको एंगल पी मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको एंगल पी के रिस्पेक्ट में ही सारी चीज़ें निकालनी है, तो हम ये वाले एंगल को थीटा मान लेंगे। और यहाँ पर बचा क्या आपका एंगल आर। ठीक है, एंगल आर आ गया। पी क्यू आर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आगे चलते हैं और क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ है गिवन पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर आप देखो तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 25 माइनस पी आर, सेंटीमीटर में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 25 माइनस पी आर आ जाएगा आपका क्यू आर की वैल्यू, इसको लिख लेते हैं अलग से। और एक ये पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब हम जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए जब वैल्यू दे रखी होती है तो हमारे पास ये तीनों साइड जो है वो फाइंड आउट करना हमको ज़रूरी है। ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमको पता होनी चाहिए, तो ही हम इतने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक तो पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी दे रखी है और बाकी पी आर और क्यू आर का सम दे रखा है। तो हमने क्या किया है, क्यू आर की वैल्यू पी आर के फॉर्म में निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू, ठीक है ना, पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। उसमें क्या होगा आपका, एक तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के जो अपोजिट साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये वाली जो पी क्यू है जो कि एंगल थीटा के एडजेसेंट साइड है, ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करें तो वैल्यू क्या आती है आपकी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो रहता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को लिख लेंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आर, तो पी आर स्क्वायर लिख लिया बराबर में बेस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर कर लिया प्लस अब आएगा आपका यहाँ पर क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमको दे रखी है उनको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पी आर की तो कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 5 है, पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 25। ठीक है, अब क्यू आर स्क्वायर बचा, क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पी आर के फॉर्म में निकालेंगे, ताकि हमारे पास इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो दो वेरिएबल है, एक तो पी आर और एक क्यू आर। पी क्यू की तो वैल्यू दे रखी है, तो दो वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन को, और जिससे कि हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू हमने क्या किया, पी आर के फॉर्म में निकाल ली है, तो क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 25 माइनस
पी आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक, होल स्क्वायर 25 माइनस पी आर का 25 का ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे इसमें, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से लगाएंगे, देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 625 माइनस में 2ab, तो 2ab हो जाएगा आपका 50 पी आर, ठीक है, और फिर बचेगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो -50 पी आर है प्लस पी आर स्क्वायर है, इसको आपके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पी आर स्क्वायर एक है ही सही यहाँ पर। अब ये प्लस का पी आर स्क्वायर जब इधर साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का पी आर स्क्वायर। अब 50 पी आर है, माइनस का दिया इधर साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो आपका प्लस 50 पी आर हो जाएगा। और अब राइट हैंड साइड में क्या क्या वैल्यूज बची रहेगी, 25 प्लस 625, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 650। अब प्लस 50 सॉरी प्लस पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, वैल्यू 0, और उसके बाद बचा आपका 50 पी आर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 650, और ये 50 जो है यहाँ इधर पी आर के पास में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 650 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट हुआ, 5 से 65 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 13, ठीक है। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस पी आर, पी आर की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गई है, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस 13 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले क्या निकालना है साइन थीटा, सॉरी साइन पी, ठीक है, थीटा को हमने पी एंगल माना है तो साइन पी निकालेंगे। साइन पी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे क्यू आर, क्यू आर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है पी आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू कितनी आई है आपकी 13, तो साइन पी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12/13, साइन पी की वैल्यू हो गई आपकी 12/13, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या निकालेंगे कॉस पी, कॉस पी की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा इस एंगल थीटा के लिए पी क्यू, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड पी आर, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी है 5, पी आर की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। तो कॉस पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 5/13। अब निकालेंगे टेन पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन में बेस, बेस कितना है पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी ये रही 12, ठीक है। और परपेंडिकुलर पी क्यू की वैल्यू सॉरी बेस की वैल्यू 5 आ जाएगी आपकी, 10 पी हो जाएगा आपका 12 अपॉन में 5, ठीक है। यहाँ से हमने ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए बोले थे साइन पी कॉस पी और टेन पी निकाल दिए हैं, ठीक, ये कंप्लीट हो गया आपका साइन पी कॉस पी और ये टेन पी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इस क्वेश्चंस को अगर आप देखो तो इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद होनी ज़रूरी है, या तो फिर आप खुद ही बनाकर उसको लिख सकते हैं साइड में, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan a की या tan थीटा की जो वैल्यूज हैं वो डिग्री के साथ में एंगल जब चेंज होता है तो कितने मतलब वैल्यूज बदलती है और कैसे बदलती है ये चीज़ें देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। tan थीटा में अगर आप देखो तो 0 डिग्री पर वैल्यू 0 है, 30 डिग्री पर 1/√3 है, 45 पर 1 है, 60 पर √3 है और 90 पर इनफाइनाइट है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 0 से इनफाइनाइट तक वैल्यू लाइज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 से वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखो तो 60 डिग्री tan 60 की वैल्यू जो है वो है आपकी √3 की जो वैल्यू है तो अप्रोक्सीमेट √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.732 विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि साइन
सॉरी 10a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से लेस नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स सबसे पहला। उसके बाद में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 11 का जो सेकंड पार्ट है उसमें sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sec के जो वैल्यूज बन सकती है वो देखेंगे। ठीक है, sec की कौन कौन सी वैल्यूज बन रही है, पहले तो 0 डिग्री पर बन रही है आपकी 1, 30 डिग्री पर बन रही है 2/√3, फिर √2 है, 45 डिग्री पे है, 60 डिग्री पर 2 है, और 90 डिग्री पर आपकी आ रही है 90 इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो sec a की वैल्यू दे रखी है हमको 12/5। 12/5 को अगर आप सॉल्व करोगे और डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 12.4। ठीक है, जो कि ये 2 से बड़ी है और इन्फिनिटी से छोटी है। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ठीक है, वो sec 60 से sec 90 के बीच में लाई करेगी कहीं पर। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ दी हुई है sec a इज इक्वल टू 12/5, तो ये एक वैल्यू ट्रू हो सकती है। ठीक है ना, ये बिल्कुल होगी, क्योंकि sec 60 से लगा के sec 90 के बीच में एक वैल्यू ऐसी ज़रूर आएगी जो कि 12/5 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि 2 से लगा के इनफाइनाइट तक जब वैल्यू जा रही है तो ये 2.4 भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है इसमें। ठीक, तो इसमें sec a इज इक्वल टू 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, तो ये जो लाइन है तो ये ट्रू हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। ठीक है, ये जो चीज़ है वो गलत है। कोसेकेंट ऑफ एंगल a, कोसेकेंट ऑफ एंगल जो a जो होता है उसको हम कहते हैं cosec a। ठीक है ना, ना कि cos a। तो ये जो चीज़ है वो फॉल्स हो जाएगी आपकी। और cos a जो है उसका जो पूरा नाम है वो है आपका कोसाइन a। ठीक है ना, cos a को कोसाइन a को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं cos a। उसके बाद फोर्थ पार्ट दिया हुआ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। अब यहाँ जो चीज़ दी हुई है cot और a, तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट है cot और a का, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्यों, देखो क्या होता है कि जैसे हमने आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा फंक्शंस को किस तरीके से, जैसे कि दी हुई कोई वैल्यू अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 3/5x, इस तरीके से अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो ये जो फंक्शन f है ये जो है तो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5। ठीक है, 2 ले लेते हैं, f की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी कितनी 6/5। मतलब जो फंक्शन f(x) है वो आपका x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको अपन इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि f मल्टीप्लाइड बाई x है। ये एक तरीके से एक फंक्शन है जो कि x की वैल्यूज जो वेरी होगी उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो उसका वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप देखो तो जो कॉट है वो एंगल थीटा या एंगल ए की जो वैल्यूज है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज आएगी उस हिसाब से पूरे फंक्शन की वैल्यूज चेंज होगी। तो कॉट जो है वो एक फंक्शन है, ना कि कोई एक वेरिएबल है जो कि कॉट मल्टीप्लाई बाय ए लिख के हम लोग कॉट ए कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दूसरी वैल्यू, दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट, उसमें क्या दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/√3। ठीक है, अब यहाँ से पहले इसको हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/3। मतलब ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, यही चीज़ से। ठीक है ना, यही मतलब है ना इस चीज़ का। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जो वैल्यूज वेरी होती है उनको चेक करेंगे। पहली वैल्यू आ रही है आपकी 0, फिर 1/2 है, 1/√2 है, उसके बाद 60 डिग्री पर वैल्यू है √3/2 और फिर 1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लगा के 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं है। ठीक, माइनस में हो सकती है वैल्यूज। ये जब भी आप एंगल जो डिग्री है, ये जो एंगल है उनको चेंज करेंगे 90 से आगे जाएंगे तो ये वैल्यूज माइनस में ज़रूर हो जाएगी, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होगी ये वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 1/2 तो हमको पता है कि 0.5 होगा, 1/√2 जो है
इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.707 अप्रॉक्स। √3/2 जो वैल्यू है उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.866, जो कि ये भी वैल्यू 1 से कम है, ये भी वैल्यू 1 से कम है, ये भी वैल्यू कम 1 से कम है, ठीक है ना। मतलब ये कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 + 1/3, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है। इसी एक एंगल थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होगी, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ गलत है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कवर कर लिया है। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसके बाद मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, मिलते हैं अगले वीडियोस में, ठीक है।